नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। कांग्रेस के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 19 अक्टूबर तक विधायक दल की बैठक अब नहीं होगी। खड़गे माकन के साथ 1-to-1 के बाद ये नतीजा निकला है। अब अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद विधायक दल की बैठक की जाएगी। 19 अक्टूबर के बाद सभी कांग्रेस विधायक दिल्ली जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस विधायक सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। रात करीब 1 बजे तक कांग्रेस का सियासी ड्रामा चलता रहा। स्पीकर को इस्तीफा सौंपने के बाद सभी विधायक घर लौट गए। 90 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफा सौंपने की खबर सामने आ रही है। सरकार बचाने में साथ देने वाले विधायकों में से सीएम बनाने की मांग की गई है। तो सियासी हलचल कल पूरे दिन क्या पूरी रात भी देखने को मिली। करीब 1 बजे तक ड्रामा चलता रहा। विधायक अपना इस्तीफा सौंपने सीपी जोशी के घर पहुंचे, वहां पर अपना इस्तीफा सौंपा। और इस बीच अब इस संकट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 19 अक्टूबर तक अब विधायक दल की बैठक नहीं की जाएगी। अध्यक्ष चुनाव के नतीजे होंगे, 19 अक्टूबर को चुनाव होंगे, उसके बाद ही अब विधायक दल की बैठक की जाएगी। तो गहलोत गुट के जो विधायक हैं उनकी ओर से मांग रखे गए हैं कि जो बागी नेता हैं वो सीएम नहीं बनेंगे। 102 विधायक जिन्होंने सपोर्ट किया, मुश्किल घड़ी में साथ दिया, उनमें से किसी भी विधायक को सीएम चुना जा सकता है। तो कल पूरे दिन राजस्थान में सियासी हलचल देखने को मिला। लगातार आपको अपडेट्स भी देते रहे। तो गहलोत गुट के विधायकों का 3 सूत्रीय एजेंडा है। एजेंडा क्या है ये आपको बता दें। मंत्री शांति धारीवाल सहित 4 सदस्यों के जरिए ऑब्जर्वर तक अपनी बात रखी गई है। तो अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक प्रदेश में सीएम नहीं बदले जाएं, ये मांग रखी गई है उनकी ओर से। उनका ये भी कहना है जिन 102 विधायकों ने संकट में सरकार को बचाया, उनमें से किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सीएम चुनने में अशोक गहलोत की राय को तवज्जो दी जाए। तो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। गहलोत गुट के ये विधायक हैं जो इन बातों को रख रहे हैं, अपनी राय को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इस चीज को लेकर चर्चा ही ना की जाए, और जब ये चुनाव हो जाए उसके बाद इन नतीजों पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि कौन सीएम होगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो 102 विधायक जिन्होंने समर्थन दिया पार्टी को, उनमें से कोई विधायक सीएम बनना चाहिए। अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, एमएलए से हमारी सबकी राय ले लें, इसके बाद कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। तो अलग से बैठक बुलानी पड़ी। जिस तरीके से कुछ बातें आई सामने, उनको लेके विधायक आशंकित थे, इसलिए बैठक रख के हमने अपनी बात कही। बातें गंभीर थी, इसलिए हमने ये तय किया कि हम लोग यहाँ स्पीकर साहब के पास आएँ, अपने इस्तीफे सौंपें। आला कमान फैसला करेगा। आला कमान का हर आदेश हमारे लिए अंतिम है। हमारा पूरा विश्वास है श्रीमती सोनिया गांधी जी में, राहुल जी में, पार्टी में, और जो पार्टी आला कमान का आदेश होगा उसकी हम पालना करेंगे। आज फाइनली क्या तय हुआ है? आप लोग गए थे, बात करके किस तरह का मैसेज ऑब्जर्वर्स की तरफ से? हमने अपनी बात उन तक पहुंचा दी, वो बात आला कमान तक पहुंचाएगी। उनकी बात क्या थी जो आपने विधायकों को बताया? हमने सब, आप ये बातें पार्टी के अंदर की बातें हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने सकारात्मक रूप से आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, खड़गे साहब के और अजय माकन जी की। नाराजगी इस बात को लेकर काफ़ी विधायक नाराज थे। आक्रोश विधायकों में शिकायतें थी। मैंने कहा ना, कुछ परिस्थिति ऐसी सामने आई जिस तरीके से आई, उनमें आशंका बनी और इसलिए ये परिस्थिति बनी। अच्छा, एक कुछ ये बात में निकल के सामने आ रही है कि विधायकों ने साफ कर दिया कि 19 अक्टूबर से के बाद ही सारी बात होगी सीएलपी की बैठक। क्या इस तरह की कोई बात नहीं? सारी बात यह है, सोनिया जी में पूरा विश्वास है, पार्टी आला कमान में विश्वास है।
तो इस बीच मंत्री खाचरियावास का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों में भारी नाराजगी है, वो अपनी बात आला कमान तक पहुंचा रहे हैं। क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए को बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से निर्णय नहीं हुआ। तो सियासी हलचल लगातार राजस्थान में बढ़ती हुई, लगातार आपको पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज 18 राजस्थान पर कल पूरे दिन क्या हुआ ये भी लगातार आपको हमने दिखाया। और इन सब सियासत के बीच कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी चलिए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ? धारीवाल जी जवाब दे देंगे सबको। इस्तीफा स्वीकार हुआ है क्या? स्वीकार तो अध्यक्ष ने फैसला लेंगे, हमने दे दिया। हमने जो अपनी बात कही थी कह दी, हाईकमान तक कर दी है। हाईकमान पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अभी इस्तीफा दे के आए हैं। हाँ, कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए? करीब 100 के पास है। अच्छा, तो वही मामले को लेकर प्रमोद कृष्णम ने अशोक गहलोत से अपील की है। उन्होंने कहा है अशोक गहलोत को बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अशोक गहलोत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये बातें प्रमोद कृष्णम की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी को संकट में डालने का काम नहीं किया जाए। पायलट ने खुशी से डिप्टी सीएम का पद अपनाया था। पायलट ने आलाकमान का हमेशा आदेश माना। विधायकों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने का लक्ष्य रखा जाए, आलाकमान को संकट में न डाला जाए। ये तमाम बड़ी बातें प्रमोद कृष्णम की ओर से कही गई और खुलकर पायलट का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विधायकों से हाथ जोड़कर अपील भी की है कि आलाकमान को संकट में न डाले, खुद ही सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर का विरोध किया जा रहा है। तो खुले तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो ऑब्जर्वर आए हैं उनका विरोध किया जा रहा है गहलोत गुट द्वारा। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। इस तमाम संकट की घड़ी में उनको विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी, सहर्ष स्वीकार किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। तो अशोक जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और पार्टी नेतृत्व को इस समय संकट में डालने का काम नहीं करना चाहिए। पार्टी नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमान उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने जा रहा है। कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपना एक बहुत गौरव की बात है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़ा गर्व की बात है, लेकिन उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव, इतना मोह होगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो मुझे लगता है कि अशोक जी अगर विधायकों को समझाएंगे, अगर अशोक जी का इशारा होगा तो विधायक सब मान जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि इस समय बीजेपी से लड़ें हम सब मिलके। राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा कर रहे हैं, आप कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वर नियुक्त हो गया तो ऑब्जर्वर किसने नियुक्त किया? कांग्रेस नेतृत्व ने, हाईकमान ने नियुक्त किया। तो कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे सीएलपी की बैठक बुलाई। अगर आप सीएलपी की बैठक का बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ बगावत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अशोक जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अपने विधायकों को समझाना चाहिए कि लड़ाई हमें भाजपा से लड़नी है, बीजेपी को ख़त्म करना है, सचिन पायलट को ख़त्म करना हमारा मिशन नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व यदि कोई फैसला लेता है तो उसका समर्थन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, यही कांग्रेस की ताकत है। लेकिन अब सरकार गिराने का काम कौन कर रहे हैं? अब कौन कर रहे हैं? तो ये, और मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है। लड़ाई विचारधारा की है। कांग्रेस के हर नेता को कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास रखना पड़ेगा और उसमें आस्था रखनी पड़ेगी, वरना तो रास्ते खुले हैं।
मैं अशोक गहलोत जी से अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त बीजेपी से लड़ने का वक्त है, कांग्रेस नेतृत्व के हाथ मजबूत करने का वक्त है। ये आपस के छोटे मोटे झगड़ों में देश का नुकसान ना करें, पार्टी का नुकसान ना करें। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, कल जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, पूरे दिन और रात सियासी ड्रामा चलता रहा। पहले कांग्रेसी ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, चाय के लिए आए हैं, नाश्ते के लिए आए हैं, फिर धीरे धीरे बातें सामने आने लगी और आखिर में इस्तीफे भी सौंप दिए गए हैं। लग रहा है कि ये जो फिल्मी ड्रामा कल चला है सचिन, हैप्पी एंडिंग इतनी आसान नहीं होगी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए ये जो शुरुआत कल हो चुकी है ये बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि अब आला कमान की गेंद में पाली में गेंद डाल दी। अब आला कमान सबसे पहले इसको किस तरह से लेता है। अगर अनुशासनहीनता की बात आती है तो कई लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सबसे पहले शांति धारीवाल और मुख्य सचेतक महेश जोशी का नाम है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेगी। और नंबर एक कि जिस तरह से विधायकों ने 3 सूत्री एजेंडा सौंपा है कि अशोक गहलोत की ताजपोशी से पहले राजस्थान में कोई कुछ ना हो और हम किसी तरह की बात नहीं करेंगे, तो ये सीधे तौर पर आलाकमान को बहुत बड़ी चुनौती है। अब अशोक गहलोत के लिए नामांकन फॉर्म भरना कितना आसान हुआ ये भी अपने आप में सवाल है कि क्या वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नंबर 2, क्या आलाकमान 19 तारीख तक का इंतजार करेगा। और एक तीसरा फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर, सचिन पायलट गुट। क्या सचिन पायलट गुट अब चुप रहेगा? क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी? क्या अब वो क्या करने वाले हैं? तो प्रदेश में बहुत कुछ अब गठित होने वाला है। अब ये मामला पूरी तरह खटाई में पड़ेगा। शायद अशोक गहलोत चाहते भी यही थे, वो चाहते थे कि उनको समय मिले और उनको फिलहाल समय अपनी तरह मिल गया है कि वो आसानी से जो है अपना समय निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सचिन, समय तो मिल गया है, 19 तारीख तक का समय मांग लिया है। लेकिन सचिन, सवाल ये है कि सब ये कह रहे थे कि आला कमान जो भी कहेगा हमें मंजूर होगा और सीएम ऐसा होना चाहिए जो जीत दिला सके। लेकिन अब ये कौन सी जिद है कि जो 102 विधायक उन्हीं में से किसी को भी सीएम बना दें? ये तो जिद ही हुई ना। बिल्कुल, देखिए जिद है और ये जिद अशोक गहलोत की जिद है। अशोक गहलोत ने आला कमान को बता दिया है कि राजस्थान उनका राज्य है और राजस्थान से अपमानित होकर नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। राजस्थान में अगर उनकी नहीं चलेगी, उनसे नहीं पूछा जाएगा तो कोई भी फैसला यहाँ लागू नहीं हो सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और उन्होंने बता दिया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जो व्यक्ति को आप आला कमान बना रहे हो, उसको अपने उसके प्रदेश में सम्मान देना होगा। और यही बस वजह थी कि विधायकों ने उनके लिए ऐसा किया। अंदर खाने इसकी हाँ थी वो बात अलग है, लेकिन विधायक यही कह रहे हैं क्योंकि नेता की अगर विदाई होगी तो सम्मान के साथ होगी। ऐसे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे जिसने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है। आप मुख्यमंत्री किसी को बना दीजिए, लेकिन बिल्कुल सचिन, देखिए इस वक्त कांग्रेस के भीतर खाने बहुत सारी बातें चल रही हैं और अब ये बातें छिपी नहीं है, खुलकर सामने भी आने लग गई है। कल जैसी तस्वीरें हमने देखी, सियासी हलचल देखी, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जा रहा है कि इस कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और राजस्थान के सियासी संकट पर बीजेपी को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हम देख रहे हैं कांग्रेस का खेल बिगड़ने पर हम हाथ डालेंगे। तो पायलट के प्रति उन्होंने सहानुभूति भी जताई है। उन्होंने कहा है, पायलट की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी। अशोक गहलोत पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का पतन होना तय है। तो वहीं से लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बाड़ेबंदी जैसी सीन नजर आ रही है। राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। अस्थायी सरकार और अस्थायी हो गई है। राजस्थान में कोई सरकार है भी या नहीं। एक्शन ऑफ द सोसाइटी, गवर्नेंस गायब, डेवलपमेंट हेड सब रुक गया। सारे एमएलए कहीं जैसे वो सीन बाड़ाबंदी वाला सीन है जैसा नजर आ रहा है जी। ये जो दुर्दशा कांग्रेस ने राजस्थान की है, राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। हाँ, सिर्फ आने वाले चुनाव की बात में कर रहे हैं। पंजाब में भी कांग्रेस ने इसी तरह का प्रयोग किया था, अमरिंदर सिंह को चुनाव के पहले हटाया था। क्या इस वक्त भी राजस्थान में ऐसा ही कुछ प्रयोग में जो है वो कांग्रेस करने जा रही है? नहीं, मैंने जैसे कहा ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन अनस्टेबल गवर्नमेंट और अनस्टेबल हो गई। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गवर्नमेंट है या नहीं है।
हाँ सर, मैं आखिरी में सवाल जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि मैं कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई विधायकों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये जो दृश्य नजर आ रहा है, ये आंतरिक लोकतंत्र का है क्या? भाई हाईकमांड ने, जैसे कांग्रेस में हाईकमांड है, तय किया, ये तो हाईकमांड को चुनौती है ना। जी, आखिरी सवाल सर जानना चाहूंगा, विपक्ष के तौर पे आपकी भूमिका सर क्या रहेगी सर? देखिए, जिस तरह से दुर्दशा की है कांग्रेस ने राजस्थान की, हमारी रणनीति है ही कि हम जनता के बीच में जाएंगे। ये तो वहीं से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। शेखावत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाड़ेबंदी की सरकार एक बार फिर बाड़े में जाने को तैयार। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस पर हमला बोला है। भूपेंद्र यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम पर लिखते हुए कहा है, कृपया पहले इन्हें जोड़ लो। तो राजस्थान में चल रहे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा का बड़ा बयान भी सामने आया है। वीडियो जारी कर उन्होंने ये बयान दिया है, राजस्थान की जनता के प्रति चिंता प्रकट की है। राजस्थान की जनता से केजरीवाल जी को इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। इस तमाम संकट की घड़ी में उनको, विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट, जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी, सहर्ष स्वीकार किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। तो अशोक जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, और पार्टी नेतृत्व को इस समय संकट में डालने का काम नहीं करना चाहिए। उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव, इतना मोह होगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो मुझे लगता है कि अशोक जी अगर विधायकों को समझाएंगे, अगर अशोक जी का इशारा होगा तो विधायक सब मान जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि इस समय बीजेपी से लड़ें हम सब मिलके। राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा कर रहे हैं, आप कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वर नियुक्त हो गया तो ऑब्जर्वर किसने नियुक्त किया? कांग्रेस नेतृत्व ने, हाईकमान ने नियुक्त किया। तो कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे सीएलपी की बैठक बुलाई। अगर आप सीएलपी की बैठक का बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ बगावत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अशोक जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अपने विधायकों को समझाना चाहिए कि लड़ाई हमें भाजपा से लड़नी है, बीजेपी को खत्म करना है, सचिन पायलट को खत्म करना हमारा मिशन नहीं है। सर, जब ये विधायक दल की बैठक होनी थी उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आया कि जो एक लाइन का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाता है उसको सहर्ष तमाम विधायक स्वीकारें, लेकिन उससे पहले तमाम विधायकों का विधानसभा अध्यक्ष के घर जाना, इस्तीफा सौंपना, जबकि ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए, विधायक दल की बैठक बुलाई जानी थी, विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, उससे पहले इतना बड़ा घटनाक्रम घट जाना, क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, अशोक जी सैकड़ों बार ये कह चुके हैं कि मैं तो कांग्रेस हाईकमान के साथ हूँ, राहुल जी जो कहेंगे मैं फैसला मानूंगा, सोनिया जी जो कहेंगी हम फैसला मानेंगे, प्रियंका गांधी जो कहेंगी हम फैसला मानेंगे। लेकिन ये कहने की बात तो ठीक है, लेकिन अब तो सामने दिख रहा है कौन फैसला मान रहा कौन नहीं मान रहा। सचिन पायलट को जब ये मैसेज हुआ कि तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है 2018 में, जबकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो सचिन पायलट ने तो कांग्रेस हाईकमान का हमेशा सम्मान किया। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को भी इस समय कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कांग्रेस नेतृत्व कमजोर हो और बीजेपी मजबूत हो। अशोक जी को चाहिए कि कांग्रेस नेतृत्व का संकट ना बढ़ाएं,
ये बहुत देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस लीडरशिप इस समय एक तरफ बीजेपी से लड़ रही है, एक तरफ मोदी को हटाने की लड़ाई लड़ रही है, सारे विपक्षी दलों को एक करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ अशोक जी के समर्थक विधायक इस तरह का अगर एक्ट करेंगे, मैं सब विधायकों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त हमें भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ना मकसद नहीं है। अशोक जी राष्ट्रीय स्तर पर आए और राजस्थान में हम 2023 में दोबारा सरकार बनाएं, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान के विधायकों को थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कांग्रेस का नेतृत्व संकट में आए और बीजेपी को कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करने का मौका मिले। सर, ये जो तमाम विधायक और मंत्री जो सचिन पायलट की खिलाफत कर रहे हैं, उनका साफ तौर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई। इस वजह से देवी के पहले स्वरूप के तौर पर माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई है। वहीं नवरात्र के दौरान महानिशा की पूजा 2 अक्टूबर को, जबकि 3 अक्टूबर को महानवमी की पूजा होगी। वहीं नवरात्र का पारण 5 अक्टूबर को होगा। तो आज नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और कलश स्थापना के साथ ही भक्त आज से पूजा पाठ शुरू करेंगे, व्रत भी रखेंगे। कुछ लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं, जिसके जितनी आस्था हो उतना लोग व्रत करते हैं। कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत करते हैं और मंदिरों में खास तौर पर आज भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मां के भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं मां से, क्योंकि आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। और मां को खुश करने के लिए भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचने लग गए हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और मंदिरों में मां के जयकारे लग रहे हैं। तो सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो मंदिर पहुंचने लग गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। नवरात्रि का आज पहला दिन है और भक्तों में इसे लेकर खास उत्साह है। तो आस्था का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। साल अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से मां पूरे 9 दिन पृथ्वी पर वास करेंगी। घट स्थापना के लिए भी इस बार सुबह, दोपहर और शाम यानी दिन भर श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे। घट स्थापना समृद्धि कारक मानी जाती है। माता का आगमन हाथी पर होगा। देवी जब हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। मां दुर्गा के हाथी पर सवार होने का संकेत है कि देश में अधिक वर्षा होगी। इससे अच्छी फसल होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। अन्न के भंडार खाली नहीं होते, प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर, नवमी 4 अक्टूबर और दशहरा 5 अक्टूबर को है। नवरात्रि के दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। माता का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में जितने भी वैवाहिक कष्ट हैं, वैवाहिक परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। इस दिन आप घी का भोग लगाएं। गाय का घी का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, उनको इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। घर घर में आज घट स्थापना की जा रही है।
और इस वक्त अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा जैन इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही अशोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महिमा, आपके पास आते हुए किस तरीके का उत्साह भक्तों में और मंदिरों में भीड़ तो होगी? जी प्रियंका, देखिए बिल्कुल जब जयपुर के गोविंद आराध्य देव गोविंद देव जी हो या फिर गणेश जी हो, तो वहीं जब आराध्य देवी की बात कही जाती है तो शीला माता का नाम सबसे पहले आता है। और वहीं इस कहावत जयपुर में कहावत भी बहुत प्रचलित है इसको लेकर, जयपुर रो सांगानेर रो सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान, आमेर की शीला माता लायो राजा मान। तो वहीं आज जयपुर के आमेर में मैं इस वक्त शीला माता के मंदिर में इस वक्त मौजूद हूं, जहां भक्तों की भीड़ यहाँ लगी है। 2 साल बाद आज मां दुर्गा के पट खुलने जा रहे हैं, ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह है। वहीं हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे कि आज 2 साल बाद वो आज माता के दर्शन करेंगे, क्या कुछ मनोकामना उनकी है। मैम। हाँ, माता रानी यही मनोकामना है। हम तो बड़े दुखियारी हैं, लेकिन मैया सब जानती हैं, मनोकामना पूरी जरूर करेंगी, बस यही आशा लेके आई हूँ। जी जी सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मनोकामना, फूल माला नारियल सब लेकर आए, कैसे माता को प्रसन्न करने वाले? मेरी तो माता रानी से यही कर पाई कि पूरे प्रदेश में लंपे वायरस से गायें खत्म हो रही है, उन समस्या से निजात मिले जल्दी जल्दी। मेरी तो यही मनोकामना है गायें। देखिए यहाँ पे प्रियंका महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब मौजूद हैं। वहीं मंदिर के इतिहास की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि जहाँ यहाँ पे जो मूर्ति है शीला माता की, वो उनका मुंह टेढ़ा है। तो कहा जाता है उसके लिए कि पहले यहाँ पर जो है नर की बलि दी जाती थी, लेकिन जब से नर की बलि देना बंद हो गया है तब से माँ ने जो है अपना मुंह टेढ़ा कर लिया है और उसके बाद से यहाँ पे बकरे की बलि दी जाने लगी है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो पूरा चांदी से बना हुआ है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूप समाहित है। माँ दुर्गा की जो पूजा भक्त आने वाले 9 दिनों में अलग अलग रूप में करने वाले हैं। वहीं आज शैलपुत्री के रूप में आज माँ की पूजा करेंगे। और वहीं जो है जयपुर के सभी तमाम मंदिरों में आज भक्तों का तांता सुबह से ही उमड़ा हुआ है। वहीं मैं आपको एक और इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राजा मानसिंह अकबर के सेनापति हुआ करते थे, तब उन्हीं के आदेश पे वो युद्ध लड़ने जाया करते थे। तो तभी से जब वो बंगाल युद्ध लड़ने गए तब केदार राजा को उन्होंने हराया, तब वहां पे ये शीला माता की मूर्ति थी और वहीं से वो ये मूर्ति यहाँ पर लेकर आए और तभी से आमेर में ये मूर्ति जो है स्थापित की गई है। राजवंश कच्छावा राजवंश खास इतिहास है और यही वजह है कि जो श्रद्धा है और आस्था है वो भी बहुत ज्यादा है भक्तों में, और भक्तों का ये मानना भी है कि जो भी उनकी इच्छा है माँ जरूर पूरा करेंगी। अशोक, आपके पास आते हुए, आज तो खास उत्साह होगा भक्तों में, वहां पर भी कौन से मंदिर में है और ये मंदिर क्यों खास है, और जरा भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं श्री गंगानगर के 55 साल पुराने दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ और यदि हम यहाँ के आपको माहौल दिखाएं तो देखिए अल सुबह से ही, चूंकि आज शारदीय नवरात्रे का पहला दिन है, तो पहले ही दिन आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा वातावरण भक्तिमय श्रद्धामय हुआ है। माता रानी के आज पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और यही वजह है कि अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता भगवती के दर्शन करा देते हैं। आप ये देखिए मंदिर में भी खास विशेष साज सजावट की गई है ताकि शारदीय नवरात्रों के दौरान किसी भी तरह से माता रानी को प्रसन्न किया जा सके, माता रानी के चरणों में मनोकामना पूर्ण होने की कामना की जा सके। हम यहाँ से पंडित पुजारी जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरह से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है। जी, शारदीय नवरात्र में आज माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। पर्वतराज शैलराज की पुत्री होने के कारण इनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा है और इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से प्रातः काल से ही पूजा अर्चना चल रही है। बिल्कुल, देखिए आज माता रानी के पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और ये हमारे दर्शक लाइव पिक्चर्स देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा वातावरण इस समय श्रद्धा में, भक्ति में डूबा हुआ है। यदि मंदिर के डेकोरेशन की बात करें प्रियंका, तो देखिए आप मंदिरों में भी दुर्गा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा खास इंतजाम किए गए, खास डेकोरेशन की गई है और इसी के साथ साथ जो व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाएं भी बड़ी खास बन जाती हैं। और हम कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर नवरात्रों को किस तरह से देखते हैं। आज चूंकि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, तो कैसे मनाते हैं आप? हम बहुत अच्छा मनाते हैं। अच्छा, माता के नवरात्रे हम रीझ से रखते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रों का पहला ही दिन है, तो आज पहले ही दिन अल सुबह से ही श्री गंगानगर के इस दुर्गा मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल अशोक, सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में एक गाना भी याद आ रहा है, भक्तों की लगी है कतार भवानी और प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जिस तरीके से श्रृंगार किया गया आज मंदिरों में, ये भी बहुत खास है। बहुत शुक्रिया महिमा आपका और अशोक इन तमाम जानकारियों के लिए और दर्शकों को मां के दर्शन कराने के लिए भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।